हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में नया टॉपिक है। आपसे 1-2 नंबर में अंतर पूछे जाते हैं। एक संकरण संकरण और द्विसंकरण संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अंतर। तो आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। एक संकर संकरण क्या होता है? आपने प्रभाविता का नियम, मेंडल का पहला नियम पढ़ चुके हो। सेम उसी एग्जाम्पल्स पर डिपेंड है ये पूरा और वही है, लेकिन हमें पर्टिकुलर एक संकरण संकरण मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन भी देनी थी, इसलिए इसको अलग से कर रहे हैं। देखिए क्या है, जब एक लक्षण के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि एक लक्षण होगा विपर्यासी और शुद्ध जनक होंगे, यानी एक लक्षण के विपर्यासी रूपों के शुद्ध जनकों में संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स लिया है, मटर का पौधा है। मटर का पौधा पर ही पूरी जो है चैप्टर ही डिपेंड है। तो शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, जिसमें परिभाषा के अनुसार कहा गया है कि एक लक्षण के विपर्यासी रूप, तो लक्षण क्या है? लंबा है और बौना है और शुद्ध जनक हैं दोनों, और दोनों के बीच क्रॉस करा दिया तो शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के बीच कराए गए क्रॉस को एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखिए क्या है कि जब हम दो शुद्ध जनकों के बीच एक विपर्यासी लक्षण को ध्यान करके क्रॉस कराते हैं तो जो संततियां उत्पन्न होती हैं, जो संतानें उत्पन्न होती हैं, उनकी क्या स्थिति आती है ये यहाँ बताई गई है कि प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है। यानी जब हम शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा के बीच लंबा और बौना के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी होती है, प्रथम पीढ़ी जो होती है, उसमें सभी प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। प्रथम पीढ़ी की संतति में स्वपरागण कराने पर, यानी जो पहली पीढ़ी की संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हीं के साथ जब स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय F2 पीढ़ी में पौधे 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात में प्राप्त होते हैं। यानी इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप जो है द्वितीय पीढ़ी में परिवर्तित हो जाता है, वो हमें 3:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो अब देखिए एग्जाम्पल्स में कि शुद्ध लंबा पौधा शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध लंबा पौधा के जो जीन्स थे कैपिटल RR ले लिए और बौना के कैपिटल TT ले लिए और बौना के स्मॉल TT ले लिए। ठीक है, T से टॉल लंबा, और जो कैपिटल लेटर होता है वो प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। जब हमने यहाँ पर लंबा लिया तो लंबा प्रभावी गुण है, इसलिए कैपिटल TT, और जब हम कैपिटल TT इधर ले लिया तो उसके विपर्यास में स्मॉल लक्षण लिया जाता है, तो स्मॉल TT और बौना का कारक स्मॉल TT हो गया। पुंडेट चेकर बोर्ड द्वारा F1 पीढ़ी में युग्मकों को यहाँ व्यवस्थित किया, ये वाले युग्मक उठाकर यहाँ व्यवस्थित किए, दोनों के बीच क्रॉस कराया, ये आपका संकरण का निशान है। कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, इस प्रकार जो चारों संतति प्राप्त हुई वो कैपिटल T स्मॉल t की प्राप्त हुई, और वो उनका जो लक्षण था सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो ये पहली पीढ़ी समाप्त हुई। इसी के साथ आपने जैसा ऊपर लिख चुके हैं कि प्रथम पीढ़ी प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करती है, तो ये प्रथम पीढ़ी थी जिसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए और लंबा जो गुण है वो प्रभावी गुण है, और इसलिए पहली पीढ़ी प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुए। अब क्या हुआ? प्रथम पीढ़ी की संतति में स्वपरागण कराने पर तो जो प्रथम पीढ़ी की संतति हुई उसको उठा के यहाँ रख लिया और क्या कराया?
स्वपरागण कराने पर द्वितीय या F2 पीढ़ी में देखते हैं क्या हुई। F2 पीढ़ी आई, युग्मक यहाँ व्यवस्थित किया, यही युग्मक यहाँ व्यवस्थित किया क्योंकि स्वपरागण करा रहे हैं। क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F2 पीढ़ी में पौधे 3:1 के फिनोटाइपिक अनुपात में प्राप्त हुए। तो जो द्वितीय पीढ़ी आई उसका जो लक्षण प्रारूपिक अनुपात है वो लंबे 3 और बौना 1, यानी कि जो बाह्य रूप से दिखाई देने वाला लक्षण है जिसे हम भौतिक रूप से देख सकते हैं वो 3 लंबे और 1 बौना प्राप्त हुआ। और जीन प्रारूपिक अनुपात देखिए क्या है, कैपिटल टी का 1, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 और स्मॉल टी का 1, यानी क्या हुआ 1:2:1, यानी कि यहाँ पर 3 जो हो गए लक्षण प्रारूप में हम लंबे लिखे हैं क्योंकि देखिए कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा का कारक है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबा का कारक है लेकिन संकर लंबा है। देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं सभी लंबे पौधे, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी था, दोनों के मिश्रित लक्षण आए जिसके कारण ये सभी लंबे पौधे हो गए। तो ये दोनों भी लंबे हो गए, तो ये 3 हमें लंबे प्राप्त हुए और एक स्मॉल टी है, ये शुद्ध बौने का कारक है इसलिए स्मॉल टी। तो जो लक्षण प्रारूपिक अनुपात आया वो 3:1 के अनुपात में फिनोटाइपिक अनुपात प्राप्त हुआ। इसी के साथ जीन प्रारूप में 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त हुआ क्योंकि इनको हम जीन्स के अनुसार लिखते हैं। यहाँ पर कैपिटल टी का 1 और कैपिटल टी स्मॉल टी के 2, स्मॉल टी का 1 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो एक संकरण है यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस समाप्त हुआ। बस हमें इसमें यह याद रखना है 2 लाइन की परिभाषा कि जब एक लक्षण के विपर्यासी या विपरीत रूपों के शुद्ध जनकों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, बस एक लक्षण के होने चाहिए, यानी शुद्ध लंबा। अब यहाँ पर जैसे शुद्ध गोल पीला या शुद्ध हरा पीला ऐसे नहीं ले सकते, केवल एक लक्षण, क्योंकि एक ही लक्षण है, वो भी कौन सा, लंबा, और यहाँ बौना। बस ये याद रखना है, तो इसे एक संकर संकरण कहते हैं। और ये आपका एग्जाम्पल्स है। इसी के साथ आपका एक संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस समाप्त हुआ।